Hello everyone, Komal Sharma this side, and here I welcome you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the information relevant to your competitive exams. So आज हम उन सारे words और vocabularies को discuss करेंगे which were being discussed in your editorial discussion of Indian Express newspaper from today only on 10th of June 2021. So let's begin with the first word. So your first word here we have is एंटागोनिज्म जो कि एक नाउन का रोल प्ले करता है एक सेंटेंस में. एंटागोनिज्म का मतलब क्या होता है? एक्टिव हॉस्टैलिटी या फिर एनिमिटी. ठीक है, किसी के लिए दुश्मनी वाली फीलिंग्स अराइज होना, किसी के लिए हेट्रेड वाली फीलिंग्स एक्टिव होना. सो जो हेट्रेड वाली, एनिमिटी या हॉस्टैलिटी वाली जो फीलिंग होती है उसी को एंटागोनिज्म बोलते हैं. ठीक है, सो इसके सिनोनिम्स भी हॉस्टैलिटी और एनिमिटी आप यूज़ कर सकते हो, एंड द एंटोनिम्स आर रैपर्ट या फिर फ्रेंडशिप. सो द यूज़ ऑफ द वर्ड इज़ द एंटागोनिज्म बिटवीन दैम, कि दो लोग हैं और उनके बीच में रिलेशनशिप्स कैसे हैं? एंटागोनिस्ट. ठीक है, दुश्मनी वाले रिलेशनशिप्स हैं, एनिमिटी वाले रिलेशनशिप्स हैं. सो दे वी यूज़ द वर्ड एंटागोनिज्म. नेक्स्ट वर्ड इज वेंटॉन. वेंटॉन जो कि एडजेक्टिव, नाउन और वर्ब तीनों का रोल प्ले करता है एक सेंटेंस में, और इसका मतलब होता है डेलिबरेट क्रूअल एक्शन. कंटिन्यूसली क्रूअल कोई भी एक्ट आउट करना. ठीक है, क्रूअल एक्शंस को. या फिर हैविंग मेनी फिजिकल रिलेशनशिप्स, स्पेशली अ वुमन, while a woman who has many physical relationship with many people. ठीक है, ऑल टुगेदर. सो उसी को वेंटॉन बोला जाता है. सो हम इसको बोल सकते हैं, इसके सिनोनिम्स हम यूज़ कर सकते हैं क्रूअल, पॉइंटलेस या फिर इमोरल. ठीक है, एंड द एंटोनिम्स आर while the woman is chaste, pure and moral. सो a wanton attack मतलब एक deliberate cruel attack. So they use the word wanton. Another word is fritter. Fritter is a verb. Fritter का मतलब होता है waste time, money and energy. किसी भी मतलब बहुत टेरेबल तरीके से टाइम, मनी और एनर्जी को वेस्ट करना इज़ व्हाट वी कॉल फ्रीटर. या फिर डिवाइड इनटू स्मॉल पीसेस, किसी भी चीज़ को स्मॉल स्मॉल पीसेस में डिवाइड करते हैं तो उसको भी फ्रिटर ही बोला जाता है. ठीक है, सो वेस्ट एंड मिसयूज आर दी सिनोनिम्स एंड द एंटोनिम इज सेव. ठीक है, सो आई विश वी हैडंट फ्रीटर्ड द मनी अवे सो ईजिली. काश हम जो मनी हमने जो वेस्ट करी है वो नहीं की होती. सो फ्रीटर के दो मतलब होते हैं. वन इज़ टू वेस्ट टाइम, मनी एंड एनर्जी, प्रेशियस थिंग्स विच यू हैव. या फिर डिवाइड द थिंग्स इनटू स्मॉल पीसेस. सो दे वी यूज द वर्ड फ्रिटर. Here we have a term that is a race to the bottom. A race to the bottom का मतलब क्या होता है? A situation characterized by a progressive lowering or deterioration of standards, especially in business contexts as a result of the pressure ऑफ कंपटीशन. मतलब दो बिजनेस कॉन्टैक्ट्स में हम इसको यूज़ कर सकते हैं. जैसे दो कोई भी कॉम्पिटिटिव कंपनीज़ हैं. ठीक है, कॉम्पिटिटिव कंपनीज़ है और ड्यू टू प्रेशर ऑफ द कंपटीशन क्या होता है, जो कैरेक्टराइज्ड जो प्रोग्रेशन है ऑफ द कंपनी वो लोअर होता जाता है या फिर डिटीरियोरेट होता जाता है. उसके स्टैंडर्ड्स में जब डिटीरियोरेशन आ जाता है या फिर लोअर होता जाता है स्टैंडर्ड, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं अ रेस टू द बॉटम. राइट, कंपटीशन में प्रेशर की वजह से एक्सेसिवली जब हम प्रेशर ले लेते हैं कि हमें इस कंपटीशन को जीतना है, और उस प्रेशर की वजह से जब हमारा स्टैंडर्ड जो है वो डिटीरियोरेट होता जाता है, लोअर होता जाता है, तो उसी को बोला जाता है अ रेस टू द बॉटम. So here we have a medical term which is named as वेसिकोटॉमी. वेसिकोटॉमी का मतलब होता है सर्जिकल प्रोसीड्यूर और मेल स्टरलाइजेशन. बेसिकली ये सर्जिकल प्रोसीड्यूर होता है या फिर इसको मेल स्टरलाइजेशन भी बोलते हैं, जिससे कि जो मेल का जो कॉन्ट्रासेप्शंस है उसको परमानेंटली सील कर दिया जाता है. राइट, सो दे यूज द वर्ड वेसिकोटॉमी. Another word we have here is homophobia. Homophobia का मतलब होता है dislike of or prejudice against gay people. मतलब जो भी गे लोग होते हैं उनके अगेंस्ट में एक डिसलाइक वाली फीलिंग होना या फिर उनके अगेंस्ट में प्रेजुडाइज्ड होना. सो दे वी यूज द वर्ड होमोफोबिया. ठीक है, अगेंस्ट होमोसेक्सुअलिटी. राइट,
नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर इज ड्रेडफुल. ड्रेडफुल इज एन एडजेक्टिव. ड्रेडफुल का मतलब होता है कॉजिंग ग्रेट सफरिंग, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है. सो इसके सिनोनिम्स हम यूज़ कर सकते हैं एज टेरेबल या फिर हॉरिबल. एंड द एंटोनिम्स आर वेल द थिंग्स आर वेरी माइल्ड एंड मेक्स अस हैप्पी. सो देयर हैज़ बीन अ ड्रेडफुल एक्सीडेंट, कि वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा ड्रेडफुल है, राइट. So another term we have here is ghostly. Ghostly is an adjective. Ghostly is just a synonym of the word dreadful. तो इसका मतलब भी होता है causing great horror. जो मतलब जो भी ऐसे सीनरीज या कोई इंसिडेंट या कोई ऐसे वर्ड्स जो हमारे अंदर हॉरर क्रिएट कर देते हैं, तो उसको घोस्टली बोला जाता है. तो हॉरिबल या सीरियस हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं. एंड द एंटोनिम्स आर प्लेजेंट या फिर फाइन. बेसिकली घोस्टली वर्ड का मतलब आप अनवेल से भी ले सकते हैं, वाइल द पर्सन नॉट फील्स गुड, तो वहाँ पे भी घोस्टली वर्ड का यूज़ करते हैं. ठीक है. सो यूज़ ऑफ द वर्ड इज़ वन ऑफ द मोस्ट घोस्टली क्राइम्स एवर कमिटेड. मतलब ये जो क्राइम हुआ है ये वन ऑफ द मोस्ट घोस्टली क्राइम्स में से एक है. ठीक है. अनदर टर्म वी हैव हियर इज क्वैक. क्वैक के बेसिकली दो मतलब होते हैं. एक तो बेसिकली जो डक्स जो साउंड क्रिएट करती है, जो हार्शेस्ट साउंड होते हैं डक्स के, उसको भी क्वैक बोला जाता है. या फिर अ पर्सन हु प्रिटेंड्स प्रोफेशनली और पब्लिकली टू स्किल नॉलेज और क्वालिफिकेशन ही और शी डज नॉट पोजेस. स्पेसिफिकली मेडिकल फील्ड वालों के लिए है कि कोई ऐसा पर्सन जो ऐसा प्रिटेंड करता है कि मैं मेडिकली मतलब ग्रेजुएट हूँ, या फिर मेरे पास मैं डिग्री होल्डर हूँ इन मेडिकल, बल एक्चुअली उनके पास कोई नॉलेज कोई स्किल कुछ नहीं होता है. बस वो शो करते हैं, वो प्रिटेंड करते हैं टू हैविंग दैट स्किल नॉलेज और क्वालिफिकेशन. ठीक है. मतलब शो ऑफ करना अपनी डिग्री अपनी क्वालिफिकेशन नॉलेज स्किल्स का. इन एक्चुअली दे डू नॉट हैव सच काइंड ऑफ क्वालिफिकेशन नॉलेज और स्किल्स. ठीक है. सो दे वी यूज द वर्ड क्वैक, दिखावा करना. अनदर वर्ड वी हैव हियर इज yearning. yearning इज अ वर्ब. yearning का मतलब होता है हैव एन इंटेंस फीलिंग ऑफ लॉन्गिंग फॉर समथिंग. मतलब जब कोई चीज़ आपसे दूर चली जाती है और आप उसके लिए तड़पते हैं, सो उस तड़प को ही बेसिकली yearning बोला जाता है. सो synonyms ऑफ द वर्ड आर पाइन या फिर crave. And the antonyms are while you hate somebody and you do not want the thing. So she yearned for her mother. She yearned for her mother, कि वो अपनी माँ के लिए तड़प रही है, who must be far away from her. ठीक है. So they've used word yearning. Another word we have here is strangle. Strangle is a verb. Strangle का मतलब होता है squeeze the neck, गला दबाना, गला घोटना. ठीक है. सो चॉक या सप्रेस आप इसके सिनोनिम्स यूज कर सकते हो. एंड द एंटोनिम इज लेट आउट, फ्री. सो द विक्टिम वॉज स्ट्रैंगल्ड विद अ स्कार्फ, कि उस विक्टिम को किससे मारा गया है, स्कार्फ से गला घोट के. सो दे वी यूज द वर्ड स्ट्रैंगल. So these are the words for today. Thank you so much. Stay continue with Gargi classes.